हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने अपनी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट के पैसेज यानी कि फोर्थ पैसेज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पैसेज यानी पैसेज नंबर 5। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा पैसेज 5। द आइडियलाइज्ड आयन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ टू interpenetrating lattice of oppositely charged point charge that are held in place by balance of Coulombic force of long range, but real ion occupy space. No such perfect ionic solid exists in nature. Chemists usually apply the term ionic solid to binary compounds of the metallic elements of group first to second with one of the halogen elements or oxygen. The most well-known ionic solid is sodium chloride, also known by its geological name as a rock salt or halide. Structurally, each ion in sodium chloride is surrounded and held in tension by 6 neighboring ions of opposite charge. यानी कि जो हमारे पास अभी तक देखा कि NaCl है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक सिंपल रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बच्चों सिंपल एक क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और इसमें आपको बताया गया है कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है, 6। चलो भाई, दे आर मैनी अदर फंडामेंटल आयनिक स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर Zn हैविंग CCP अरेंजमेंट, S2- and Zn2+ in tetrahedral voids. Woodside structure Zn having SCP arrangement of S2- or Zn2+ in alternate tetrahedral voids. Fluorite structure CaF2 having CCP arrangement, Ca+ or F- in all tetrahedral voids. Antifluorite structure having CCP arrangement O2- and Na+ in tetrahedral voids. These solids tend to be quite hard and have high melting point. ठीक है, इतनी बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है इन एक NaCl क्रिस्टल ईच Cl- इज सराउंडेड बाई, मैंने बताया कि कितनी है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो हर Cl- 6 Na+ से सराउंडेड होगा। तो कितने से होगा, 6 से। इन एंटीफ्लोराइट स्ट्रक्चर कैटायन ऑक्यूपाई, तो देखो बच्चों इसमें बताया गया है कि जो आपके फ्लोराइट स्ट्रक्चर हैं और एंटीफ्लोराइट स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं उसमें ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। किस में होते हैं, जितने भी कैटायन होंगे वो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला हमें क्या होगा कि एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर्स ड्राइव फ्रॉम फ्लोराइड। जो बच्चों आपके एंटीफ्लोराइड और फ्लोराइड हैं, जैसे इसमें आपको CaF2 दिया हुआ है, इट्स फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और दूसरे में आपको दिया हुआ है Na2O। तो अगर आप यहाँ देखोगे, इसमें देखो तो यहाँ पर है Ca2+ और F-, यहाँ पर है Na+ और O2-, इस यहाँ पर आपको दिया हुआ है और ये आपका O2- है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ फ्लोराइड और एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर कैटायन और एनायन जो होते हैं उनकी पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। जो कैटायन की पोजीशन होगी वो उसमें एनायन की होगी, जो इसमें एनायन की होगी वो उसकी कैटायन की होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द लैटिस, कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर और एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर दोनों यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती है लैटिस में। क्लियर है, इतनी बात की बताया कि जो NaCl होता है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, उसे हम सिंपल एक रॉक सॉल्ट बोलते हैं। कुछ और भी स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं जैसे Zn जिसमें हमने जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर दिया, उसके भी 2 स्ट्रक्चर्स को बताया गया है, एक वुडसाइड और दूसरा आपका बताया गया है जिंक ब्लेंड। एक फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, दूसरा एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कहता है। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड द अरेंजमेंट ऑफ Cl आयन इज, जो भी आपका NaCl होता है उसमें Cl- आयन अगर देखोगे तो वो आपके FCC पे होते हैं। किस में होंगे, FCC के अंदर। ठीक है, जो भी अरेंजमेंट होगा Cl- आयन का वो किस में होगा, FCC के अंदर होगा। इट्स अ सिंपल क्यूबिक। क्लियर है इतनी बात। तो इन चारों पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सिंपल सा एक पैसेज था जो हमने आज अपना कंप्लीट किया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बच्चों। थैंक यू।